वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट 4 में हमने अभी तक पढ़ा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु के संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त यानी कि स्थायी कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त या स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण यानी कि ह्रास नहीं होता। ये नील्स बोर के बारे में लिखा हो बच्चों, इससे पढ़ लेना। ये इनका फोटो है। हाँ, इस प्रकार से इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। सबसे अंदर ये वाला भाग ये नाभिक है। ये जो चक्कर लगा हुआ है इसे कहते हैं कक्षा पहली, इसे के नाम दिया गया। इस वाली कक्षा को दूसरा 2 नाम दिया गया, एल। तीसरी कक्षा को एम और चौथी कक्षा को एन नाम दिया। ये कक्षाएं के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन के द्वारा दर्शाई जाती है। ये कुछ प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त करने हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर स्पष्ट करो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है। तीसरा, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाओ, जो भी ऊपर हमने दिखा है। चौथा, क्या अल्फा कणों का परिगणन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी पन्नी धातु की पन्नी से हम कर सकते हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप लिख लीजिए कॉपी में अपनी। अब बच्चों, न्यूट्रॉन। सन 1932 में जे चैडविक ने एक अपरमाणु कण की खोज की जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है। पहले 18 तत्वों की परमाणुविक संरचना का व्यवस्थित चित्र, ये चित्र दिखाए गए हैं पहले तत्व से 18वें तत्व के बीच का। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरित के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम से जाना जाता है। पहला नियम दिया था बच्चों इन्होंने कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n2 नहीं बच्चों, 2n² से दर्शाते हैं, जहां n स्मॉल n कक्षा की संख्या या ऊर्जा का स्तर है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहली कक्षा में के कक्षा में यानी कि उसमें कितने होंगे, n का मान 2 रख दीजिए। ठीक है, n का मान 1 रखना है, 1, तो 2 गुणा 1² 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। दूसरी कक्षा में n का मान 2 रख दीजिए, तो 2 गुणा n की जगह 2, इसकी घात 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में n की जगह 3 रखेंगे, तो 2 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब है 3 × 9 और 9 दूनी 18। इस प्रकार से बच्चों। चौथी कक्षा में कितने होंगे, n का मान 4, 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16, 16 की 2 से गुणा, 16 दूनी 32, यानी कि चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं। और सबसे भारी कक्षा में जो दूसरा नियम है, सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, 8 से अधिक नहीं। तीसरा नियम है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से न भर जाए। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती जाती हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये नियम दिए 3। स्थायी परमाणु मॉडल तैयार करें, क्रियाकलाप करना आपको।
पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाना है। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी ये दी गई है। कल हम अध्ययन करेंगे संयोजकता के बारे में।